Good morning to my viewers. Today we are going to do topic that is limitations of dimensional analysis. So bacha, in previous videos we have done so many advantages of dimensional analysis, but as we know, if we have any advantage, then we also have disadvantage, right? So here in this video we have some disadvantages what we use to face limitations of dimensional analysis. Let's check it out. So first limitation of dimensional analysis is that in dimensional analysis you can't derive a relationship, you can't make a formula of any physical quantity if that physical quantity is dependent upon more than 3 factors or dimensions, right? Like जैसे कि हमारा बच्चा रहता है आपके 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज रहती हैं, राइट? बट इन फिजिक्स इफ वी विल चेक इन आवर मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ साइंस, राइट, वी यूज ओनली 3 बेसिक MLT, मास लेंथ एंड टाइम, यही हम यूज़ करते हैं, है ना? बट देयर आर ऑल्सो अदर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, है ना? सो बट उसमें क्या है, आपके जो 7 में से जो बाकी 4 बचे हैं उन भी आपका बेस क्वांटिटीज़ को हम यूज़ करते हैं. बट अगर कोई भी फिजिकल फॉर्मूला आपको बनाना है डायमेंशंस के थ्रू तो आप नहीं बना सकते अगर वो आपका MLT के अलावा किसी और फैक्टर पे डिपेंड करता है, राइट? सो दिस इज़ वेरी मेजर लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, राइट? नाउ नेक्स्ट इज इट कांट डिराइव अ फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. यस, यानी कि जैसे आपका साइन, थीटा, कॉस, राइट, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन अगर आपका किसी चीज़ में आ रहा है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उस पर डिपेंड कर रही है, तो आप उससे डायमेंशंस उसके नहीं निकाल सकते हैं या फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, राइट? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, लॉगरिथम फंक्शंस हैं, ये सब आपके फंक्शंस आपके अगर किसी भी क्वांटिटी में आ रहे हैं तो आप उनके रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? So next limitation is it can't derive a relation having more than one part. Yes, अगर किसी भी इक्वेशन में एक से ज़्यादा टर्म्स हैं तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कांट मेक फॉर्मूला, वी कांट डिराइव अ रिलेशन, वी कांट डिड्यूस अ रिलेशनशिप फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि इसमें आपको रिस्पेक्टिव कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि हमारा है किनेमेटिक्स की इक्वेशंस हैं, है ना? उसमें क्या रहते हैं, एक से ज़्यादा टर्म्स रहते हैं, जैसे कि v इज इक्वल्स टू 1 पार्ट उसका है u इनिशियल वेलोसिटी प्लस यानी कि टर्म बन गई अनदर 80, है ना? सेकेंड टर्म है 80. सो इस तरीके से अगर आपकी 1 से ज़्यादा टर्म है आपका कोई भी उसमें तो आप उसका फॉर्मूला डिड्यूस नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी मेजर लिमिटेशन ऑफ आवर डायमेंशनल एनालिसिस. नेक्स्ट इज कि डायमेंशंस में हमने देखा कि अक्सर क्या रहती हैं, आपकी कुछ फिज़िकल ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, काफ़ी सारी हैं, मैं आपको चार्ट इसके साथ आपका दे रही हूँ, राइट, जिसमें आपका क्या है, जिनके डायमेंशंस बिल्कुल सेम रहते हैं. सो डायमेंशंस को देख के आप नहीं बता सकते कि कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी की आप बात कर रहे हैं. सो इट्स बिट क्वाइट कंफ्यूजिंग कि आप कौन से फिजिकल क्वांटिटी के में आपका वो डायमेंशन हमें बता रहा है, राइट? सो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, राइट? जैसे कि आपका कुछ एग्जांपल्स हैं कि वर्क या एनर्जी हो गया या टॉर्क हो गया, राइट, या टेंशन हो गया, इन सब के क्या है, डायमेंशन सेम है. सो जस्ट बाय सीइंग द डायमेंशंस यू कांट से कि आप कौन से फिजिकल क्वांटिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट लिमिटेशन इज न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स जो हैं, जैसे कि 1/2, 1 है, 2 पाई है, राइट, या आपका और काफ़ी सारे ऐसे डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं, राइट, कांट बी डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, राइट? उनको हम डिड्यूस नहीं कर सकते हैं, राइट? तो वो इंक्लूड ही नहीं होते, उनके कोई डायमेंशंस ही नहीं होते हैं, है ना? सो नाउ नेक्स्ट इज इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज सोलर और स्केलर और वेक्टर. यस, हमें नहीं पता चलता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन है या नहीं है, यानी कि वो स्केलर है या फिर वेक्टर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है या फिर उसमें आपकी डायरेक्शन भी है, हमें नहीं पता चलता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि हमें बेसिकली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के जो मेजर आपकी रिलेशंस हैं, जो मेजर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो हम नहीं निकाल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन. सो हियर आर सम limitations of dimensional analysis, right?
राइट। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप जो रेड आपको आइकन दिख रहा है सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ उसको कर दीजिए, राइट। एंड प्लीज़ लाइक एंड share my videos to your friends, right? Thank you.